गुड इवनिंग क्लास। शर्मा कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों, ये वाला लेसन चल रहा था हमारा। तो इसके अंदर अभी तक मैंने जो है आपको क्वेश्चन करा दिए थे मेरी बुक के अकॉर्डिंग। जो है मैंने आपको जो है मैनेजर कमीशन से पहले के पॉइंट करा दिए थे, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का अभी भी बच्चे डाउट है कि सर मैनेजर कमीशन नहीं आया समझ। कोई बात नहीं, मैंने समझाया भी नहीं है अभी तो, ठीक है। लेकिन अब मैं समझाऊंगा, तो अब समझाने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आओ आज हम इसको सीखें बच्चों। एक छोटी सी बात फिर दोबारा से, हर वीडियो में मेरा थोड़ा बहुत मोटिवेशनल जरूर रहता है कि कुछ हिम्मत तो कर, तू एक छोटी सी हिम्मत तो कर, ठीक है। हिम्मत, परेशानियां तो आएंगी जब काम करेंगे हम, कोई भी काम है तो स्टार्टिंग में तो दिक्कत आती है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है हमारे को। अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं जो 95 प्लस, और मेरा तो एक ही सपना है, तुम्हारे होंगे 95 प्लस, मेरा तो 100 का है। 99 मैं ला चुका हूँ, 98 आ चुके हैं, 97, 96, 95 सब देख लिए। लेकिन एक ही बस सपना एक ही है कि 100 आउट ऑफ 100 का सपना है। और देखते हैं को तुम में से ही कोई ना कोई बच्चा ज़रूर पूरा करेगा, ठीक है। इस बात का मेरे को पता है, विश्वास है कि बच्चे बॉयज़ गर्ल्स बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे, ठीक है। अब जो बच्चे नहीं कर रहे तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता बच्चों, ठीक है। मेरा तो एक गाइडेंस का काम है कि भैया गाइडेंस करना है, ठीक है। मानना ना मानना सब आपकी जिम्मेवारी है। मैंने फिर बोला था, क्लास में भी मैं बोलता था और अब भी बोलता हूँ कि लास्ट डिसीज़न आपका ही रहेगा कि आपने पढ़ना है क्या करना है। मैं हाथ पकड़ के नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है। मेरा काम सिर्फ बताने का है, सिर्फ मोटिवेट करने का है, पढ़ाने का है। हाँ कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, जब मर्जी पूछ लो, जितना मर्जी बार पूछ लो। अगर आप 100 बार भी पूछोगे ना, 100 बार भी, तब भी 101 बार बताने के लिए ना मैं ही तैयार होऊंगा, ठीक है। तुम पूछते पूछते थक जाओगे, लेकिन हम बताते बताते नहीं थकेंगे। और इससे ज़्यादा क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या। चलो तो अब चलते हैं हम जल्दी से। सर मेरे को मैनेजर कमीशंस के रिगार्डिंग पॉइंट समझा दो, सारे के सारे कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, सारी बातें। तो ठीक है, आ जा। अब देख, ध्यान लगा, छोड़ दो सब फ़ोन फान, अब व्हाट्सअप है ना, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए जितना वीडियो देखते हो नोट्स बनाया करो बच्चे। देख मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल इतना मोटा रजिस्टर खरीदा है, देखो कोई मेरा शौक़ नहीं है, मेरे पेपर थोड़ी हैं। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को समझाना है, करना है कुछ, ठीक है। हिम्मत रखो, जोश रखो अपने अंदर। जहाँ पैसे की बात, पढ़ाई के मामले, बेटे जो पढ़ाई होती है ना हमारी, जो एक छोटी सी बात बताऊँ आज, कोई नहीं बताएगा, जो स्टडी है वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है कॉमर्स वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए, रिटर्न आए। रिटर्न का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या आना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए। तो इसमें सर आपने 40 रुपये लगाए, 50 रुपये लगाए, जितने भी लगाए, ठीक है, तो क्या बेनिफिट है आपका। मेरा बेनिफिट नहीं है बच्चे, तुम्हारा ही बेनिफिट है। 100 आउट ऑफ 100 आए किसी बच्चे के, डिस्ट्रिक्ट टॉप करा किसी बच्चे ने, या स्टेट टॉप करा, उसको मिल गया 10,000 रुपये या 15,000 रुपये या 20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिली। तो इसमें बेनिफिट किसका हुआ, उस बच्चे का ही हुआ। मेरा सर आपका बेनिफिट, आप ऐसे क्यों काम कर रहे हो अपने बेनिफिट। बच्चे तुम्हारा बेनिफिट एक, हमारी एक फैमिली है, मतलब हमारी ये टीम है। शर्मा कॉमर्स एकेडमी एक हमारी टीम है। इस टीम के लिए हमारे को काम करना है, ना कि कोई मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है। और ना ही मेरे को किसी भी प्रॉफिट की ज़रूरत है, ठीक है। 1 रुपये के प्रॉफिट की भी मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मैनेजर कमीशंस के रिगार्डिंग हमारे पॉइंट, 5 मिनट हो गए वेस्ट कर दिए, वेस्ट तो नहीं कह सकते। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं ना बच्चों, शाबाश, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। चलो नए नए बच्चे आए हैं सर से पढ़ने के लिए, संत सर से, कि सर का पढ़ाया हुआ देखें। सर 4-4.5 साल हो गए आपको पढ़ाते पढ़ाते, हमारे को भी दो। तो आओ उस ज्ञान की गंगा में डूब जाएं, तो देखते हैं।
तो ये लो गुड़िया बच्चे, ये देखो सर, जो कमीशन होती है ना, जो कमीशन होती है वो दो तरह की होती है, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है मैनेजर को कमीशन। किसको कमीशन? मैनेजर को कमीशन। सर मैनेजर को, सर आप दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो ये लो, अब तो दिख रहा है। मैनेजर को कमीशन। और एक होती है बेटे पार्टनर को कमीशन। किसको कमीशन? पार्टनर को कमीशन। ओके, आ गया समझिए नहीं? अब देखो, अब सर आगे आप क्या बताना चाह रहे हो इसके थ्रू? मैं बेटे ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ छोटी सी बात कि जब भी क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन लिखा है तो अकाउंट कौन सा बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारा कौन सी क्लास में बनता था? 11th में बनता था। ठीक है, मैनेजर कमीशन को हम दिखाते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। याद होगा आपको, अगर आपने 11th सही से करी है बच्चे, 11th तो की होनी चाहिए ना। मैं +2 में आए हो आप, तो मैं तो यही सोच के पढ़ाऊँगा कि आपको +1 का सिलेबस आता है। अब कोई बच्चा ये कहे कि भैया जर्नल एंट्री करा दो, क्यों करा दो भाई? पार्टनर कमीशन अगला है बच्चे, पार्टनर कमीशन। पार्टनर कमीशन सर ये बताओ, तो पार्टनर को जब भी कमीशन मिलेगी तो पार्टनर के लिए एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में ये जाएंगे दोनों में ही, लेकिन अलग अलग अकाउंट है। ये तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। आ गया होगा सभी को समझ? तो ठीक है सर, आगे करा दो, आगे करा दो सर। तो ठीक है, लो सबसे पहले तो क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर कौन सा बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट। कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में बच्चे हमारे को क्या दे रखा है? ठीक है, एक ए तो है एक मैनेजर, तो उसको क्या मिलेगा? मैनेजर कमीशन मिलेगा। कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहला तो ये बनेगा। और दूसरा, अगर बी एक पार्टनर है और ए तो मैनेजर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ए मैनेजर हो गया तो वो किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन में, है ना? ध्यान रखना, ये दोनों सेपरेट अकाउंट बन गए। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए कि पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? मैनेजर कमीशन आ गया तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो बच्चे आ गया होगा सभी को समझ? चलते हैं आगे, चलते हैं सर, आगे करा दो। तो ये लो बच्चे जल्दी से और ज़्यादा डीपली घुस जाते हैं। तो सर आगे बताओ आप। तो बच्चे जो कमीशन है, जो कमीशन होती है उसके दो पार्ट होते हैं। या तो कमीशन किसमें की, कमीशन वाली लाइन में क्या लिखा होगा? बिफोर, या फिर क्या लिखा होगा? आफ्टर। अगर ना बिफोर दे रखा है और ना आफ्टर दे रखा है तो क्या एज्यूम करना है आपको? बिफोर ही एज्यूम करना है। क्या करना है? बिफोर ही एज्यूम करना है। ठीक है, आगे होगा सभी को समझ? तो चलो, तो सर जब बिफोर होएगा तब मैं कैसे निकाल लूँगी और आफ्टर होएगा तब मैं कैसे निकाल लूँगी? तो बिल्कुल आसान है। जितना भी आपका प्रॉफिट है बच्चे, जितना भी प्रॉफिट है उसका बिफोर की बारी में अगर एज्यूम से 10% है तो 10/100। ठीक है, आ गया समझ? तो ये आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल भी बता दूंगा। ठीक है, और इसमें अगर आफ्टर आ जाए तो क्या करोगे? सर आफ्टर आ जाए तो प्रॉफिट तो है ही है, मल्टीप्लाई रेट तो है ही है, 10% जो भी रेट है ये बेटे 10 मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाया, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा यार, 10 है या 5 है या 15 है जो भी है। ओके, और डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ये वाला। तो सर यहाँ कितना हो जाएगा? 100 प्लस रेट का मतलब है 100 तो है ही है, 10 आपका परसेंटेज है तो 110। ओके, अगर 20 होता तो नीचे कितना आता? 120। 5 होता तो नीचे कितना आता? 100 प्लस 5 तो कितना हो जाता? 105। ओके बच्चे, समझ आ गया होगा बच्चे? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को, डाउट को ज़रूर लिखें बच्चे। तो ठीक है सर, आ गया समझ? तो ठीक है, तो सर हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं बेटे जल्दी जल्दी। ठीक है,
तो नोट्स इतने कंप्लीट हो गए, ज़रूर बनाने हैं ये हमारे को। तो सर जी क्वेश्चन करा दो। तो लो बच्चे अब करा दे हम क्वेश्चन, ठीक है, प्रभु का नाम लेके जल्दी से। तो देखो A and B are partner in sharing profit ratio 3:2 with capital कितनी है बच्चे 5 लाख एंड 3 लाख, ठीक है, 5 लाख और 3 लाख कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6% पर एनम। B इज अलाउड एन एनुअल सैलरी, B को कितनी सैलरी मिल रही है 60,000। During the year 2013-14, the profit period to the calculations of interest on capital, but after charging B salary कितने की है 1,80,000. A provision 5% is to be of the profit is to be made in respect of commission to the manager. अच्छा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड, तो सर समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा तो एक बार हिंदी में पढ़ देख लेते हैं। ए और बी पार्टनर है, स्टोरी बना लेते हैं। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट उनका 3:2, कैपिटल उसने लगाई, एक ने लगाई 5 लाख, दूसरे ने लगाई 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%, ठीक है। बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी, बी को सैलरी मिल रही है। चलो सर ने कहा था कि सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक ही लाइन पीछे पढ़नी है। सबसे पहले कौन सी है इसका, ठीक है, जैसे वो होता है ना, एक राक्षस की जान जो है किसके अंदर होती है, गुड़िया के अंदर होती है ना, है ना, है मूवी। तो इसी की क्वेश्चन की जान इसके किसके अंदर है, इसके प्रॉफिट के अंदर है। तो सबसे पहले प्रॉफिट वाली लाइन पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 द प्रॉफिट पीरियड टू द कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर प्रॉफिट वाली लाइन आ गई, आपने कहा था बिफोर आ जाए आफ्टर आ जाए, तो बेटे क्या आ गया, आफ्टर आ गया। सर बिफोर होता तो नो चेंज, जितना भी प्रॉफिट होता एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। तो सर अब तो मेरे को आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आफ्टर दिख रहा है। तो बेटे आफ्टर के बाद क्या लिखा है, तो ये देख, अभी मैंने नोट्स में भी समझाया था कि आफ्टर के बाद क्या दिख रहा है, बी की सैलरी। तो बी की सैलरी इस प्रॉफिट के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर दोबारा सुन लो, बिफोर होएगा तो नो चेंज, और आफ्टर होएगा तो आफ्टर के बाद जो भी वर्ड लिखा है, मतलब बी की सैलरी भी लिखा हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा हो सकता है, तो उस प्रॉफिट के अंदर ये बी की सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आ गया समझ, तो ठीक है। तो सर आपने कहा था कि ये तो प्रॉफिट वाली लाइन होगी, लेकिन आपने तो अभी मेरे को तो कुछ और ही पढ़ाया है। मेरे को तो पढ़ाया, एक बच्चा कह रहा है सर जी आप ही तो आपने मैनेजर कमीशन पढ़ाया। तो ठीक है बेटे, देख तो सही, ए प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। किसको मिल रही है बच्चे, कमीशन किसको मिल रही है, मैनेजर को। मैंने कहा था कमीशन 2 लोगों को मिल सकती है, या तो मैनेजर को मिलेगी या पार्टनर को, बताया था ना अभी, देख लेना। तो तो यहाँ पे कमीशन किसको मिल रही है, मैनेजर को। जब मैनेजर को कमीशन मिल रही है तो कौन से अकाउंट में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ठीक है, जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, देख लो आंसर देखो, 1,80,000 था, उसमें लिखा हुआ था आफ्टर सैलरी, लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में आफ्टर सैलरी। तो 1,80,000 प्लस 60,000, टोटल कितना हो गया 2,40,000 आ गया। मैनेजर कमीशन, सर मैनेजर कमीशन आ गया, ठीक है, मैनेजर कमीशन जाएगा तो कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आ गया समझ। अब 2,40,000 का कितने परसेंट, 5%। क्यों सर, इसमें तो ना बिफोर लिखा हुआ ना आफ्टर लिखा हुआ। मतलब सर आप क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि मैनेजर वाली लाइन में, कमीशन वाली लाइन में, ये रही कमीशन वाली लाइन, ना तो इसमें मेरे को बिफोर दिख रहा और ना ही आफ्टर, तो हम क्या मानेंगे, बिफोर मानेंगे। और बिफोर में पता ही है सर 5/100, अगर आफ्टर होता तो 5/105। ओके, दैट इज क्लियर नाउ। 5 डिवाइड बाई 105। ओके बच्चे, आ गया समझ। तो ठीक है, 2,40,000 का 5% कितना हो गया, 12,000। तो 2,40,000 में से 12,000 रुपये हमने मैनेजर को दे दिए, तो मेरे पास कितने रह गए, 2,28,000। यही जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे, इसका टोटल कर लेंगे 2,40,2 ये वाला जो 2,28,000 है वो यहाँ आ गया। बाकी आपको पता ही है यार, ये मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। सर अगला करा दो। ये लो बच्चों, अगला ए और बी फर्म में पार्टनर है, रेशो कितनी है 2:1 विद ए कैपिटल कितनी है 10 लाख और 5 लाख। 1 अप्रैल ईच पार्टनर एंटाइल टू 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हर पार्टनर को 8% तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है। बी को सैलरी मिल रही है 3,500 पर मंथ टूगेदर, बेटे साथ साथ
टूगेदर विद ए कमीशन। ठीक है, इसके साथ साथ कमीशन मिल रही है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। पता नहीं क्या क्या बातें लिख रखी है सर। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या, वही गुड़िया। ठीक है, प्रॉफिट वाली लाइन पढ़ो। प्रॉफिट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर। आफ्टर के बाद क्या लिखा है, सैलरी। इस जो प्रॉफिट है इसके अंदर सैलरी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देख ले कि ये रहा प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर सैलरी। सर ये 42,000 कैसे आया, बेटे देख यहाँ पे बी को सैलरी मिल रही थी 3500 पर मंथ। पर मंथ है तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बच्चा कह रहा है 4 से। क्यों, दिमाग चल गया? नहीं, 12 से करेंगे बच्चे, पर मंथ है। पर मंथ है तो 3500 की 12 से मल्टीप्लाई कर दी, 42,000